दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आज से 2 आईपीओ ओपन हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में 3 आईपीओस की लिस्टिंग हुई और तीनों ही आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। K2 इंफ्राजेन आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो 40% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया देखने को मिली। यानी कि जो इसका ग्रे मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है। हालांकि उससे थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन ठीक है, जो ग्रे मार्केट में डिमांड है उसके आसपास ही देखने को मिली है। जय कैलाश नमकीन आईपीओ की भी बात करें तो जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था ठीक उसी प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली है, तो इसकी भी लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली है। अभी मार्केट देखें तो बुलिश देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि जो अच्छे आईपीओ नहीं थे उनकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव हुई है। और यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ को भी देखें तो इसकी लिस्टिंग भी 11% प्रीमियम के साथ हुई है। तो यहाँ पर भी देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। तो आज तीनों ही आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली। नेक्स्ट आईपीओ है अलोविंद आर्किटेक्चरल का आईपीओ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 52 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 21,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ। इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 85 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 150 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 76-76% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह आज मार्केट आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, तो अगर कल भी मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है तो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इस आईपीओ में भी प्रॉफिट बुक करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही सेल ऑर्डर लगाना है। तो प्री ओपन में किस तरह सेल ऑर्डर लगाया जाता है, किस प्राइस के ऊपर सेल ऑर्डर लगाना है, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 570 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,275 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 अप्रैल है, यानी कि आज ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 10 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 10 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अप्रैल को होने वाली है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज मॉर्निंग से ये 82 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 87 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2262 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में देखें तो लगातार आपको तेजी आती हुई देखने को मिली है और जब से इसमें क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ तभी से इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिली है। अब जिस तरह इसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, यानी कि एंकर लिस्ट में 97 एंकर इन्वेस्टर्स आए और आईपीओ के अगर क्यूआईबीज पोर्शन में सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो क्यूआईबीज पोर्शन में भी शानदार एप्लीकेशंस लगा। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 8 अप्रैल यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 10 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कॉपर वायर्स और केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले
जो वायर हैं तो उस तरह के वायर बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। डीसीटी केबल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 12-20 हो रहा है और अब तक आईपीओ 0.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वैसे एचएनआईएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और आईपीओ अब तक मात्र 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 1985 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। डीसीजी केबल एंड वायर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 21,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। आईपीओ में देखें तो डिमांड भी आपको ठीक ठाक आती हुई देखने को मिली है, क्योंकि बहुत हाई डिमांड अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है। वैसे भी इस आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो इस तरह के जो आईपीओ होते हैं थोड़े रिस्की होते हैं और इनमें पहले डिमांड नहीं आती है। तो अगर 2 दिनों में इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है तीर्थ गोपीकोन का आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 अप्रैल यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 10 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और ये आईपीओ भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि ये जो कंपनी है ये मध्य प्रदेश में काम करती है और वहाँ पर ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं तो उनमें काम करती है और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में इसके जो फाइनेंशियल है वो थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद से देखें तो 23 और 24 में इसमें काफ़ी अच्छी आपको तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। लेकिन ये आईपीओ भी ऑफर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ये आईपीओ अब तक 0.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। एचएनआईएस पोर्शन 0.23 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो अब तक आईपीओ में 1081 एप्लीकेशंस लगे हैं, तो यहाँ पर भी ओवरऑल अभी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में ज़्यादा अब तक डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ में भी क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये आईपीओ भी थोड़ा रिस्की है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखने को मिलती है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर मार्केट में इसी तरह तेजी आपको देखने को मिलती है और अगले 2 दिनों में आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे में आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी कि आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।